नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल सुसांटा स्टोरी पर। आज हम सब अपनी जिंदगी में दौड़ रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारी सारी डिग्रियां, हमारा सारा तजुर्बा और हमारा सारा घमंड किसी काम नहीं आता। और ठीक उसी पल कोई ऐसा इंसान सामने आता है जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन उसके पास वो हुनर होता है जो उस वक्त सबसे कीमती होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही शाम की है। ये कहानी है घमंड के पिघलने की और हुनर के चमकने की। ये कहानी है विक्रम खन्ना की, जो इंडिया के सबसे बड़े शेफ थे, और माया की, जो बस एक गुमनाम चेहरा थी। तो बस आराम से बैठ जाइए और सुनते रहिए। ये कहानी आपके दिल में एक नई उम्मीद जगा देगी। कहानी शुरू होती है। शाम के 7 बज रहे थे। मुंबई के सबसे शानदार 5 स्टार होटल का बॉलरूम टेस्ट ऑफ इंडिया इवेंट से जगमगा रहा था। देश के सबसे बड़े फूड क्रिटिक्स, इन्वेस्टर्स और सोशलाइट्स मौजूद थे। शो का ग्रैंड फिनाले था शेफ्स चैलेंज, और स्टेज पर थे सेलिब्रिटी शेफ विक्रम खन्ना। विक्रम, जिन्हें इंडस्ट्री में द वोल्केनो कहा जाता था। उनके पास 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट था और अपना टीवी शो। वो परफेक्शनिस्ट थे और उनका गुस्सा बहुत तेज था। आज वो अपनी सिग्नेचर डिश केसर इलायची रिडक्शन के साथ एक फ्यूजन डिश बना रहे थे। ये डिश उनकी शान थी। अगले 10 मिनट में जजेस को सर्व करना था। समीर, विक्रम अपने असिस्टेंट पर चिल्लाया, सैफ्रॉन इन्फ्यूजन कहाँ है? जल्दी। समीर, जो डर से कांप रहा था, एक छोटा सा जग लेकर भागा, लेकिन तभी उसका पैर एक केबल से उलझा और वो कीमती, घंटों से तैयार किया गया केसर का पानी फर्श पर बिखर गया। पूरे किचन में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने क्या किया? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि समीर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है ये क्या था? ये मेरी इज्जत थी। इसे दोबारा बनाने में 2 घंटे लगेंगे। Get out! You're fired! जजेस के पैनल पर बैठे मिस्टर राणे, जो सबसे बड़े क्रिटिक थे, अपनी घड़ीड ही देख रहे थे। विक्रम की साख दांव पर थी। वो दुनिया के बेस्ट शेफ हो सकते थे, लेकिन इस वक्त वो एक हारे हुए इंसान थे। उनके पास वो सबसे जरूरी चीज नहीं थी जो उनकी डिश को पूरा करती। उन्हें पसीना आ रहा था। उनका घमंड, उनका रुतबा, सब उस फर्श पर बिखरे केसर के पानी के साथ बहता दिख रहा था। उसी बॉलरूम के एक कोने में, डिश वॉशिंग एरिया के पास, 19 साल की माया खददी थी। वो उस इवेंट की मैन कैटरिंग कंपनी में नहीं थी। वो एक छोटी लोकल एजेंसी से बस बर्तन साफ करने के लिए हायर की गई थी। माया उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की थी। वो पिछले 2 साल से पैसे जमा कर रही थी ताकि किसी छोटे से कुलिनरी स्कूल में एडमिशन ले सके। उसे खाना पकाने का शौक नहीं, जुनून था। उसकी दादी, जो गांव की सबसे अच्छी कुक और वैद्य थीं, ने उसे जड़ी बूटियों और मसालों की एक अनोखी समझ दी थी। माया की नाक किसी भी डिश को सूंघकर बता सकती थी कि उसमें क्या कमी है। जब उसने विक्रम को चिल्लाते हुए और उस बिखरे हुए केसर को देखा तो उसे डिश के लिए बुरा लगा। वो पिछले 15 मिनट से उस डिश से आती खुशबू को सूंघ रही थी। वो जानती थी कि ये केसर सिर्फ रंग के लिए नहीं था। ये एक हल्की सी मिठास और गहराई, डेप्थ दे रहा था। वो डर रही थी। वो बस एक क्लीनर थी। अगर वो कुछ बोली तो शायद उसे भी धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी दादी ने सिखाया था, खाना कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए, वो किसी का पेट भरता है। माया ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। ये उसकी दादी का नुस्खा था। इसमें सूर्यमुखी, एक जंगली पहाड़ी फूल के सूखे हुए और भुने हुए पराग, पॉलन थे। इसका स्वाद लगभग केसर जैसा था, लेकिन उसमें एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी था जो केसर में नहीं होता। माया ने हिम्मत जुटाई। वो कांपते हुए कदमों से मैन किचन स्टेशन की तरफ बढ़ी। शेफ, उसने धीरे से आवाज दी। विक्रम ने घूर कर उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सिक्योरिटी! नहीं सर। माया की आवाज कांप रही थी। वो जो केसर बिखर गया, मुझे लगता है मैं मदद कर सकती हूं। विक्रम हंसा, एक बेबसी वाली हंसी। तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? माया ने अपनी मुट्ठी खोली और वो डिब्बी आगे कर दी। सर, इसे बस सूंघ लीजिए। ये मेरे गांव की एक जड्डी बूटी है। ये केसर नहीं है, पर ये उससे बेहतर है। विक्रम उसे भगाने ही वाला था, लेकिन तभी उस डिब्बी से एक महक उठी, एक ऐसी खुशबू जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। वो केसर जैसी थी, पर उससे कहीं ज्यादा गहरी और खुशबूदार। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जजेस बस 5 मिनट दूर थे। कितना? उसने पूछा।
बस 2 चुटकी सर, गरम घी में, और फिर उसे डिश पर डाल दीजिए। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, उनमें डर नहीं, कॉन्फिडेंस था। विक्रम ने वो डिब्बी ली, 2 चुटकी पाउडर निकाला, उसे गरम घी में डाला और पूरा किचन एक जादुई खुशबू से भर गया। उसने उसे अपने रिडक्शन सॉस में मिलाया और उसे छक्का। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। ये अविश्वसनीय था। ये डिश अब सिर्फ अच्छी नहीं थी, ये परफेक्ट थी। वो स्मोकी फ्लेवर उस मिठास को ऐसे काट रहा था जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले 5 मिनट में डिश जजेस के सामने थी। मिस्टर राणे ने पहला बाइट लिया। सब खामोश थे। उन्होंने अपनी प्लेट को देखा, फिर विक्रम को देखा। विक्रम, मिस्टर राणे ने कहा, मैं 30 साल से खाना चख रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन ये जो स्मोकी स्वीट फ्लेवर है, ये क्या है? ये जीनियस है। विक्रम खन्ना ने वो शेफ्स चैलेंज जीत लिया। जब मेहमान जा रहे थे, विक्रम ने माया को ढूंढा। वो वापस अपने डिश वॉशिंग स्टेशन पर जा रही थी, ये सोचकर कि उसका काम खत्म हो गया। रुको, विक्रम ने आवाज दी। माया रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? जी, माया। तुमने कुकिंग कहां से सीखी माया? सीखी नहीं सर, बस मेरी दादी माँ सिखाती थी, गांव में। विक्रम ने जेब से अपना वॉलेट निकाला। माया को लगा वो उसे टिप देंगे। सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपकी डिश बच गई, वही काफी है। विक्रम खन्ना, द वोल्केनो, उस 19 साल की लड़की के सामने खामोश खड़ा था। आज विक्रम ने बहुत धीरे से कहा, मैं हजारों लोगों के सामने बेइज्जत होने वाला था। मेरे मिशेलिन स्टार्स, मेरी किताबें, मेरा घमंड कुछ काम नहीं आया, और तुमने मुझे बचाया, आपकी डिश को बचाया। सर, माया ने धीरे से कहा। नहीं, विक्रम मुस्कुराया, मुझे बचाया। माया, तुम कल सुबह 8 बजे मेरे रेस्टोरेंट मसाला आ सकती हो? सर, बर्तन साफ करने के लिए? माया ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, विक्रम ने कहा, मेरे किचन में मेरे साथ काम करने के लिए। मैं तुम्हें टिप नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं, एक ट्रेनी शेफ की। पर सर, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तुम्हारे पास जो है, विक्रम ने कहा, वो दुनिया का कोई कुलिनरी स्कूल नहीं सिखा सकता। तुम्हारे पास पैलेट, तुम्हारे पास सोल है। अगले दिन माया मसाला रेस्टोरेंट पहुंची। बाकी शेफ्स जो टॉप स्कूलों से आए थे, उसे देखकर हंस रहे थे। ये गांव की लड़की हमें सिखाएगी। अगले 6 महीने माया के लिए बहुत मुश्किल थे। वो दिन में 18 घंटे काम करती। वो सब्जियां काटती, किचन साफ करती, लेकिन वो हर डिश को सूंघती, हर फ्लेवर को समझती। एक दिन विक्रम एक नई डिश, कोकोनट लेमन ग्रास करी, पर काम कर रहा था। वो अच्छी थी, पर कुछ कमी थी। ये फ्लैट है, विक्रम चिल्लाया। कोई बताओ इसमें क्या कमी है? सारे शेफ चुप थे। माया, जो कोने में धनिया काट रही थी, धीरे से बोली, शेफ, इसमें थोड़ी खटाई कम है। अगर हम नींबू की जगह कच्ची इमली का पानी डालें तो? विक्रम ने उसे घूर कर देखा। उसने वो ट्राई किया और वो डिश उस रेस्टोरेंट की सबसे मशहूर डिश बन गई। विक्रम समझ गया था कि माया कोई ट्रेनी नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी। माया, विक्रम ने एक शाम कहा, मैं तुम्हारे कुलिनरी स्कूल की पूरी फीस दूंगा। तुम दुनिया के बेस्ट स्कूल में जाओगी। लेकिन सर, मैं आपका किचन कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम किचन नहीं छोड़ रही हो, विक्रम ने कहा। तुम दुनिया को यह सिखाने जा रही हो कि असली खाना डिग्री से नहीं, दिल और जड्ढों से बनता है। और जब तुम वापस आओगी तो ये किचन तुम्हारा होगा। तुम मेरी हेड शेफ बनोगी। तो दोस्तों, आपने देखा, माया ने उस शाम विक्रम की मदद किसी लालच में नहीं की थी। उसने बस अपने हुनर का सम्मान किया और एक डूबती हुई डिश को बचाने की कोशिश की। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे बचा रही है, वो सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि उसका अपना भविष्य है। विक्रम खन्ना पैसे और शोहरत में बहुत अमीर था, लेकिन उस शाम असली अमीर वो 19 साल की लड़की थी, जिसके पास जड़ी बूटियों का वो खजाना था। जिंदगी में सबसे बड़े मौके वहीं मिलते हैं जहां हम बस किसी की मदद करना चाहते हैं, बिना किसी उम्मीद के। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको माया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखिए, आपका हुनर और आपकी नेकी, यही आपकी असली कमाई है। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।